रात पूरी हम घूमते रहे, कभी थाना रमना, कभी सेक्रेटेरिएट, कभी जो है वो हम हत्ता के बाराकू CTD के सेंटर पर गए। वहाँ पर भी कोई ओन नहीं कर रहा था कि किसने अगवा किया है। गिरफ्तारी तो तब होगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे कि ये आप पर चार्जेस हैं और हम गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरा तकलीफ दे मरला ये था जब एक जो है वो सहाफ़ी को इस तरह ऊपर काला कपड़ा डालकर आप इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चूँकि ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया का बागी है इसलिए हम इसको दहशतगर्द समझते हैं। तो एक अजीब तीसरा जो इस वक्त चौंक गया पूरी अदालत के अंदर जो माहौल था उसके अंदर आपने देखा जब सदीक जान ने बताया कि पिछले 20 घंटे के अंदर मुझे ना पानी दिया गया ना खाना दिया गया, ऐसे जुल्म के अंदर बर्बरियत वहशत अंगेज़ किस्म का माहौल था। और चौथी मैं आपको बताऊं जहां पर लोगों को कहके भी लगे अदालत के अंदर कि जहां पर पुलिस वाले से पूछा गया कि जनाब आपको इतने दिन हो गए 72 घंटे वकूए को हो चुके हैं तो आपने अभी तक जहां भी क्राइम होता है तो पहले क्राइम सीन आप देखते हैं तो आपने वहां से कौन सी एविडेंस कलेक्ट की है। तो वो पुलिस वाला आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था तो पता चला कि ये सारा मरियम नवाज जरदारी माफिया का एक ऐसा ड्रामा है जो उनका नौकर नहीं है, जो उनका नवाला नहीं लेता, उनको दहशतगर्द उनको बागी बना देते हैं। लेकिन ये रियासत ना मरियम नवाज के बाप की जागीर है और ना ही बिलावल के बाप की जागीर है। सहाफ़ियों जो टाउट किस्म के लोग हैं वो भी एक्सपोज हुए हैं जो हमेशा जो है यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत आइन कानून की बात करते हैं वो किस के करिंदे बनकर इस वक्त जो मुखालफ राय रखने वाले सहाफ़ी हैं सिर्फ हसद के अंदर बुग़्ज़ के अंदर कहीं पर बुग़्ज़ इमरान कहीं पर बुग़्ज़ सदीक जान इसकी वजह से चूँकि वो बहुत अरसे से नुमाइंदे हैं सहाफ़त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं और वो एक कारिंदा वहाँ पर मशकूक किरदार आज अदालत के अंदर मौजूद भी था, हम उसकी इंतहाई मज़म्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी सदीक जान की रहाई का मुतालबा करें। मेरे साथ साजिद गोंदल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जान को जो कल रात अगवा किया गया, क्या कसूर समझते हैं सदीक भाई का, क्या कसूर है? सदीक जान का कसूर ये है कि वो मरियम नवाज़ और आसफ जरदारी और बिलावल का नौकर नहीं है बल्कि हक सच की आवाज़ है। वो जो बेहतर समझता है वो रिपोर्ट करता है। उसने रिपोर्टिंग की। चूँकि तकलीफ़ है इस वक्त उन तमाम लोगों को इमरान ख़ान का जो रजीम चेंज ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ हुआ चूँकि वो अवाम ने कबूल नहीं किया। इसी तरह सहाफ़ी जो है उनके अंदर बड़ी कम्यूनिटी को मैनेज कर लिया गया। वो एंकर हजरात भी हैं, वो TV चैनल्स में भी हैं। आप देख लें बोल न्यूज़ जो है उस पर भी पाबंदियाँ हैं। बोल न्यूज़ पर जो एंकर्स हैं वो भी जो है इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेशक उसका यही कसूर है। मरियम नवाज़ 2 रीट्वीट करती हैं और उनका जो एक टोला है और चंद एक लोग ट्विस्ट देते हैं और उसकी बुनियाद पर उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा होता है। अब ये पूरी FIR जो है ये इस वक्त मेरे सामने है, FIR नंबर 3/23 है जिसके अंदर तमाम PTI के कारकुनान वर्कर्स कायदीन उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का ये पर्चा है। सदीक जान का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है चूँकि ज़िमनी के अंदर डालकर एक और वकूआ जो और जगह पर एक वाक़या रूनुमा हुआ है उसके अंदर उसको दहशत गर्द बना दिया, रियासत का बगावत करने वाला बना दिया, हत्ता के डकैती करने वाला चोर बना दिया। तमाम सेक्शन लगाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है वो एक इस बात पर हुई है कि जिस तरीके से रात पूरी हम घूमते रहे, कभी थाना रमना, कभी सेक्रेटेरिएट, कभी जो है वो हम हत्ता के बाराकू CTD के सेंटर पर गए, वहाँ पर भी कोई ओन नहीं कर रहा था कि किसने अगवा किया है। गिरफ्तारी तो तब होगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे कि ये आप पर चार्जेस हैं और हम गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरा तकलीफ दे मरला ये था जब एक जो है वो सहाफ़ी को इस तरह ऊपर काला कपड़ा डालकर आप इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चूँकि ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया का बागी है इसलिए हम इसको दहशतगर्द समझते हैं। तो एक अजीब तीसरा जो इस वक्त चौंक गया पूरी अदालत के अंदर जो माहौल था उसके अंदर आपने देखा जब सदीक जान ने बताया कि पिछले 20 घंटे के अंदर
मुझे ना पानी दिया गया, ना खाना दिया गया। ऐसे जुल्म के अंदर बर्बरियत, वहशत अंगेज़ किस्म का माहौल था। और चौथी मैं आपको बताऊं, जहां पर लोगों को कह के भी लगे अदालत के अंदर कि जहां पर पुलिस वाले से पूछा गया कि जनाब आपको इतने दिन हो गए, 72 घंटे वकूए को हो चुके हैं, तो आपने अभी तक, जहां भी क्राइम होता है तो पहले क्राइम सीन आप देखते हैं, तो आपने वहां से कौन सी एविडेंस कलेक्ट की है? तो वो पुलिस वाला आए बाएं शाएं कर रहा था। तो पता चला कि ये सारा मरियम नवाज जरदारी माफिया का एक ऐसा ड्रामा है जो उनका नौकर नहीं है, जो उनका नवाला नहीं लेता, उनको दहशतगर्द, उनको बागी बना देते हैं। लेकिन ये रियासत ना मरियम नवाज के बाप की जागीर है और ना ही बिलावल के बाप की जागीर है। इंशाल्लाह ये कौम लड़े। बताएं, जो सदीक जान के साथ सलूक किया गया, पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, वो दहशतगर्द है सदीक जान जो किया जा रहा है सदीक जान के साथ। अभी नंदन को चाय दी जाती है, कलभूषण को जो ट्रीट किया जाता है सबके सामने, क्या कहेंगे? देखें, ये तो एक समझें यजीदियत है, ये तो फिरौनियत है, ये तो आप समझें कि एक अजीब किस्म का, आप किसी को पहले अगवा करते हैं, फिर बताते नहीं हैं, फिर आप उसको भूखा रखते हैं, सिर्फ जो है वो इस तरह तशद्दुद जो भी किया गया है। तो ये राना सनाउल्लाह और ये नवाज शरीफ जब ये कस्टडी के अंदर होते थे तो उस वक़्त आपने देखा यहाँ मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलती थी, इनके लिए अलहदा बंदों की ड्यूटी होती थी, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और फिर एक मुजरम बगौड़े इश्तियारी को यहाँ से किस तरीके से जेल से भगाया गया। तो ये एक कुछ लोग ऐसा तासर देते हैं कि कोई भी गरीब मिडल क्लास से ऊपर उठ कर ना आए, और अगर कोई आ जाता है तो उसको इतना दबाएं कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए जो है, जो सिर्फ यहाँ इनके नौकर हैं वो रहें। तो ये मैं समझता हूँ रियासत जो है उसके इदारों पर सवाल है, अदलिया पर सवाल है, और उन जज साहब पर भी सवाल है जिन्होंने अगले 24 घंटे के लिए ये रिमांड दिया है। कौन से शेल बरामद करने थे सदीक जान से? कौन से शेल थे जो सदीक जान अपनी जेब में लेके चले गए थे? अब ये भी बड़ा एक लतीफ़ा हुआ है जो वहाँ अदालत के अंदर उन्होंने कहा जी बरामदगी आपने क्या करनी है, जो आपने जो है वो ले रहे हैं रिमांड। उन्होंने कहा जी हमने एक बड़ी आम चीज़ जो है वो लेनी है और वो है शेल। तो वहाँ मियाँ अली इशफाक साहब एडवोकेट ने कहा भाई ये कल को कोई नया कोई भी शेल पकड़ के तो वो डाल लेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है। तो कोई उसके अंदर आपने देखा कोई ऐसा मामला नहीं था। कल को पता नहीं वो राना सनाउल्लाह और जो वो सारे लोग हैं वो क्या क्या उस पर डालते हैं, लेकिन ये लोग जब खुद इनकी फिर होता है मामला तो चीखें निकलती हैं। लेकिन एक बात मैं हसनैन आपको बता दूं, आप चूँकि बहुत इस पर जो है वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, ये इसके अंदर वो चंद सहाफ़ियों जो टाउट किस्म के लोग हैं वो भी एक्सपोज हुए हैं, जो हमेशा जो है यहाँ पर आज़ादी, इज़हार राय, जमहूरियत, आइन, कानून की बात करते हैं। वो किस के करिंदे बनकर इस वक्त जो मुखालफ राय रखने वाले साफ़ी हैं, सिर्फ हसद के अंदर, बुग़्ज़ के अंदर, कहीं पर बुग़्ज़ इमरान, कहीं पर बुग़्ज़ सदीक जान, इसकी वजह से चूँकि वो बहुत अरसे से नुमाइंदे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, और वो एक कारिंदा वहाँ पर मशकूक किरदार आज अदालत के अंदर मौजूद भी था, हम उसकी इंतहाई मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ सहाफ़ी सदीक जान की रहाई के लिए एहतजाज करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।